हेलो एवरीवन, वेलकम टू रील ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे टिप्स की जो कि हेल्पफुल होंगे आपके एआईबी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एआईबी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप इन टिप्स पर ध्यान देते हैं और इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होंगी। सबसे पहला टिप है नो द सिलेबस एंड पैटर्न। इसका मतलब ये है कि आपके जो भी बेरेट्स आपके एआईबी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, जो कि ऑलमोस्ट सेम रहता है हर साल, बट फिर भी आप एक बार उसको चेकअप कर लें कि कितने क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस है, कौन कौन से बेरेट्स आपको कैरी करने हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर आप मॉक लगाना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स उठाएं, जो प्रीवियस ईयर के एआईबी क्वेश्चन पेपर्स हैं, और उससे आप मॉक लगाएं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये तो नॉर्मल टिप्स हैं। थर्ड टिप है अंडरस्टैंड कीवर्ड्स इन सेक्शंस। बेस्ट टिप ये है, आप बेरेट अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने सारे मॉक्स लगा लिए, बट क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आपको बेरेट पढ़ने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके मतलब आप नहीं अच्छे से देख पा रहे हैं, जैसे कि मे, शैल, अनलेस, नॉट विद स्टैंडिंग, देयर टू। ये सारी कीवर्ड्स जो हैं बेरेट्स में यूज़ होते हैं, और इनके मीनिंग अगर आपको ठीक से नहीं पता है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी किसी भी सेक्शन का या फिर आर्टिकल का मतलब समझने के लिए। देन कम्स डू मॉक टेस्ट विद द बेरेट्स। अब ये तो नॉर्मल बात है कि हम भाई बेरेट्स के ही साथ मॉक करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोग मॉक्स लगाते समय वो डाइजेस्ट का यूज़ करते हैं, कमेंट्री का यूज़ करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ बेरेट से ही मॉक लगाएं। क्यों? एग्ज़ाम में बेटर होगा कि आप बेरेट्स कैरी कर ले जाएं, ना कि आप डाइजेस्ट या फिर कमेंट्री कैरी कर ले जाएं। देन पॉइंट है यूज़ द सेम बेरेट। अब इसका मतलब क्या है? सेम बेरेट। सेम बेरेट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप इस बेरेट से अपने मॉक्स देते हैं, अपने घर पर प्रिपेयर करते हैं, तो बेटर होगा कि आप यही बेरेट लेकर जाएं, एग्ज़ाम में आप दूसरा कोई बेरेट ना ले जाएं। कई बार क्या होता है कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं मॉक तो किसी और बेरेट से लगाते हैं, प्रैक्टिस किसी और बेरेट से करते हैं, बट एग्ज़ाम में वो डिग्लॉट लेकर चले जाते हैं या फिर दूसरा बेरेट लेकर चले जाते हैं, जिससे वो फ्रेंडली नहीं होते हैं और वहाँ पर उन्हें इशू फेस करना पड़ता है। देन फोकस ऑन मेजर बेरेट्स। मतलब आपको पहले, चाहे आप मॉक लगा रहे हो या आप इनिशियल स्टडी कर रहे हो, तो आपको मेजर पर फोकस करना है। मेजर एक्ट्स कौन कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए। आपको इन पर, क्योंकि ये मेजर है, तो आपको इन पर पहले फोकस करना है अच्छे से, उसके बाद ही आपको माइनर एक्ट्स उठाने हैं, जैसे कि एनआई एक्ट हो गया आपका, या फिर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। कैरी अपडेटेड बेयर एक्ट्स, अवॉइड बल्कि बुक्स। मतलब आपको अपडेटेड बेयर एक्ट्स लेकर ही जाने हैं, साथ ही साथ आपको क्या करना है, बल्कि बुक्स को अवॉइड करना है। अब कई लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट लेकर जाते हैं, कमेंट्री लेकर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि जितनी मोटी बुक होगी हमारे एग्ज़ाम में उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, बट इसका उल्टा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोटी डाइजेस्ट या फिर कमेंट्री लेकर जाते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो आप तो बस पेजेस को टर्न करते रह जाएंगे और एग्ज़ाम का टाइम आपका ओवर हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट है कि आप अपने बेरेट्स लेकर जाएं जिनसे आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, ताकि आप उनसे फ्रेंडली हों और आपको पता हो कि एकदम एक इंस्टेंस पर आपको कहाँ पर ओपन करना है और कौन सा पेज पर आपको आंसर मिलेगा। रिवाइज हेडिंग्स ऑफ द चैप्टर। ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको चैप्टर्स के हेडिंग्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं ये बीएनएसएस, और हम जानते हैं कि कोई भी, आप समझिए, सपोज कर लीजिए कोई भी अरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप कहाँ पर उसको चेक करेंगे? देखिए, अगर आपको पता है कि चैप्टर 5 जो है वो बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन की, तो आपको ये पता होगा कि अरेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी चैप्टर में आपको मिलेंगे, जिससे आपका समय बचेगा, आप पूरा बेरेक्ट को नहीं देखेंगे और इसी चैप्टर 5 में आप सारे उसके आंसर्स खोजेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपको नहीं पता है कि कहाँ पर
अरेस्ट की बात की गई है या किस चैप्टर में अरेस्ट की बात की गई है, तो आप सिंपली एक सेक्शन बाय सेक्शन पूरा चेक करते रह जाएंगे और इंडेक्स को आप स्क्रॉल करते रह जाएंगे। आप देखिए इसमें इंडेक्स जो है, अगर आप इस देखिए 531 टोटल सेक्शन है, तो आप हर एक सेक्शन को चेक करेंगे जिसमें आपके एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स चले जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप एटलीस्ट चैप्टर की हेडिंग्स को याद कर लें। याद नहीं करें तो आप एक बार गो थ्रू कर लें कि चैप्टर 5 अरेस्ट की बात करता है, तो ऐसे ही अगर आप बात करेंगे कि वारंट्स की जो बात करता है वो चैप्टर 7 करता है। इसमें समन्स की बात हो रखी है, जैसे देखते हैं चैप्टर 7 में समन्स की बात हो रखी है, वारंट्स की बात हो रखी है। ये सारे चैप्टर 3 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट्स की। तो अब फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ XYZ कोर्ट या फिर एक्स कोर्ट, तो आपको पता है ना पावर ऑफ कोर्ट चैप्टर 3 में है, तो आप सीधे यहीं पर आकर नेविगेट करेंगे क्वेश्चन को। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ मैक्सिम्स एंड केस लॉस, मतलब आपको जितने भी आपने केस लॉस आप पढ़ रहे हैं या आप मेमोराइज करना चाह रहे हैं, आप उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करें। आप एक साथ देखिए, अब कई लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड करते हैं कि बेस्ट केस लॉस या फिर इंपॉर्टेंट केस लॉस। अगर आप डाउनलोड करेंगे एक लिस्ट तो आपको भी ये लगेगा कि ये तो बहुत लेंथी लिस्ट है, अप्रॉक्स 100 केस लॉस हैं या 50, तो वो आपको मेमोराइज नहीं होंगे। इसलिए बेटर है आप अपना 10 केस लॉस और 20 केस लॉस पर डे जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाते चलें जो आपकी हैंड रिटन नोट्स में हो, ताकि आपको पढ़ने में और मेमोराइज करने में ईजी हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लिस्ट को दिखा देता हूँ। देखिए ये लिस्ट है केस लॉस की जो कि इम्पॉर्टेंट है AIB के लिए। महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1943 का ये लैंडमार्क केस है जो बात करता है कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन की। साथ ही साथ ये किससे रिलेटेड है, ये सेक्शन 3 ऑफ BNS से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, तो विमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस है। ये बात करता है डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉडुलेंटली की बात करता है, और ये IPC के सेक्शन 467 468 फॉर्जरी से रिलेटेड है। नेल्सा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, ये बात करता है ट्रांसजेंडर, और इसने क्या किया था, इसने रिकॉग्नाइजेशन दिया था एज थर्ड जेंडर, किसको, ट्रांसजेंडर को। तो इस तरह से आप अपनी पूरी लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ऐसी लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगा। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पर वापस। डोंट मेमोराइज केस लॉस बाय नेम्स, इनफैक्ट मेमोराइज विद स्टोरी, मतलब आपको कोई भी केस लॉ नेम से याद नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी भी केस लॉ की, जैसे अभी हमने बात की थी नेल्सा वाले केस की, नेल्सा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंपली याद रखना चाहेंगे तो आप नहीं याद कर पाएंगे या फिर मे बी भूल जाएंगे, बट अगर आप इसको एक स्टोरी से रिलेट कर देंगे कि एक ट्रांसजेंडर था जो नेल्सा में गया था और उसको उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, फिर उसने कंप्लेंट की थी यूनियन ऑफ इंडिया से और कहा था कि मुझे भी रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए, तो नेल्सा ने उसकी बात मान ली थी। तो एक स्टोरी फ्रेम कर दी ना हमने। हम स्टोरी जब फ्रेम कर देते हैं तो हम उसको ईजिली रिमेंबर कर पाते हैं। ये आप अपना खुद का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इजीली याद हो रहे हैं तो इट्स बेटर, इट्स गुड, बट अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो आप एक स्टोरी के साथ उसको अटैच कर दीजिए, क्योंकि हमारा ब्रेन स्टोरी से नेम्स याद रखने में आसानी रहती है, हमें मोस्टली देख पाते हैं। देन कम्स अवॉइड अननेसेसरी पॉइंट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको कौन से बैरेक्स लेकर जाने हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन से बैरेक्स नहीं लेकर जाने हैं। क्यों? अगर आप फॉर एग्जांपल 10 to 20 बैरेक्स कैरी कर लेंगे, 25 to 30 बैरेक्स कैरी कर लेंगे, तो आपका बस टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बेटर है कि आप अप्रॉक्स 16 to 19 बैरेक्स लेकर जाएं जो आपके पढ़े हुए हों, जिनसे आपने मॉक्स लगा रखे हों और जिन पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। थैंक यू सो मच। ऐसी टिप्स के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रील ऑफ लॉ को।